ओम शांति। आज है 12 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से देही लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुनकर उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। इसमें कोई पुरानी आदतें हैं, उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना है। बाबा कहते, रहमदिल बनना है। प्रश्न, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को भी कहते हैं क्योंकि उनका यह अलौकिक जन्म है। इस पाप की दुनिया से गीत है। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं। तो जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता कि यह पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। बाबा कहते हैं, परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसी को पता नहीं। समझते हैं वहां भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। यह पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो, फिर तो दुख कहेंगे, दुख की दुनिया कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते, हे बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। ऐसे कहते हैं ना बच्चे। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसी को दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आएगा। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बातें करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हैं, इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। बाबा कहते, यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम उनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो अभी हम फरिश्ता बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिर में भी उनकी महिमा गाती हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है
तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते हैं। बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्य को समझ में नहीं आता। जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहां तो एफजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, दिखलाया भी है, भारत के पिछाड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम कहेंगे। यह ईश्वर एक कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा से परमपिता तुम्हारे क्या लगते हैं। वह तो है ही आत्माओं का पिता, और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े, किसी को समझाने की युक्ति आए। बाबा कहते फार्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखना है। कहेंगे परमपिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है। हम सब बच्चे हैं, इतना मान जाएं तो झट लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव बाबा हो गया दादा और वह बाबा। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी यह समझाओ। यह तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पुत्र पोत्रियों का भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने? मुझे याद करो। मैं तो कहता नहीं हूं कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहदारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, अर्थात बिना शरीर के आई थी। फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ, कौन? शिव बाबा, तुमको वापस चलना है। माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अनजान करते हो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं है। इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन हो। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहां शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में, जहां शांति और सुख दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं, शांति धाम है, आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और
पढ़ाना और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे। वाया कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम में। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। यह दुनिया, यह सब छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए, है ना? यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गई हूँ। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली का घर चले जाते हैं। वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। बाबा कहते, याद भी करते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। याद शिव बाबा को करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ और दूसरी तरफ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है। और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा ही नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोप वासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई भी हैं। एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ युद्ध की बात ही नहीं है। यह भी वंडर है ना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर एक दो को दिल को खराब कर देते हैं। बाबा कहते, व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्ति को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की जो रस्म रिवाज है सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान खत्म कर देते और सुखधाम की स्थापना कर देते। बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं। हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से भी निकलने चाहिए। बाबा कह रहे हैं फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल बन, किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने या ना सुने हम तो ज्ञान का सूरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं। उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ जाए। अल्फ और बे 2 अक्षर हैं। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। यह प्रश्न सबसे अच्छा है तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए।
मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना। भले दुश्मन हो, परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते, तुमने असुरी मत पर चल मुझे गाली दी है, तुमने ईश्वर पर अपकार किया है। फिर भी बाबा कहते, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आया भी भारत में है, समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसी की तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे, पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। सिमरन करते करते अंत मते सुगति हो जाएगी। बाबा कहते, सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकलने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है और ना सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। बाबा कहते, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान अपकारी बनना है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो। ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो बाबा कहते, पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति।